हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं बच्चों। हम आपका लेसन नंबर 15 पढ़ रहे थे, आलसी मोर। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे आलसी यानी कि सुस्ती मोर, कामचोर मोर, ठीक है, बहानेबाज मोर, मूर्ख मोर, ठीक है। इसके बारे में हमने स्टोरी पढ़ी कि एक मुर्गा और एक मोर होता है। उन दोनों को एक अनाज से भरा, धान से भरा एक टोकरा मिलता है। फिर वो दोनों सोचते हैं इसको हम अपनी खेतों में लगाएंगे। अगले दिन सुबह उठकर मुर्गा मोर को बुलाने जाता है अपना काम निपटा के, लेकिन मोर जो है बहाना बनाता है कि आज तो मुझे नाचने का मन कर रहा है, ठीक है। अगले मुर्गा बेचारा अकेला जाके वहां जमीन को जोतता है, ठेले वगैरह तोड़ता है, घास फूस कचरा सभी साफ करके वो धान के लिए खेती को रेडी कर देता है। फिर अगले दिन वो फिर उसको बुलाने जाता है। फिर वो बहाना बना देता है कि आज तो मेरा कुछ सोचने का मन कर रहा है, मैं फालतू बातें नहीं सोचता हूँ, तुम जाओ, मैं कल आऊंगा। मुर्गा बेचारा अकेले जाके खेत को बुआई करता है, सारा काम वो अकेले करता है। अब मजबूरी थी उसकी, उसका दोस्त उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। मोर तो कभी कुछ बहाना बनाता था। अब एक हफ्ते के बाद खेतों में अंकुर निकल आया, जो शुरुआती पौधा होता है वो निकल आया। अब उसको पानी देना बहुत जरूरी, नहीं तो वो सूख जाएगा। वो फिर जाता है मोर के पास, लेकिन जैसे वो वहां जाता है, मोर जो है मल्हार अलपने यानी गाना गाना शुरू कर देता है। बोलता है तुम जाओ, वैसे तुम्हें जाने की भी जरूरत नहीं है, मेरे गाने से ही जो है बारिश आ जाएगी, अपने आप खेत की सिंचाई यानी कि खेत को पानी मिल जाएगा। वैसे भी कौन सा ये बड़ा काम है सिंचाई करना। उसने गाना शुरू किया। मुर्गे को बहुत गुस्सा आया। वो वहां खड़ा हुआ था, सिंचाई का काम करने चला जाता है। उसको ये काम करते हुए बड़ी खुशी मिलती है। वो रोज जाता खेत में और सिंचाई करता। देखते ही देखते उसके धान जो है हरे भरे पौधों में बदल गए। फिर उसके बाद वो सारी लहराती फसल जो है पक गई। पीले पीले दान, झुकी झुकी बालियां, वो ऐसी सुंदर लग रही थी कि देखते ही बनती थी। मुर्गा अपनी फसल को देखकर बड़ा खुश था, फूला नहीं समाने यानी बहुत ज्यादा खुश था। अब उसको काटने का टाइम आ गया था। मुर्गे ने मोर से कहा, चलो भैया धान पक चुका है, अब इसकी कटाई करेंगे, नहीं तो चोरी हो जाएगी। यहाँ तक हमने पढ़ा था, अब हम आगे पढ़ेंगे। मोर बोला, ना ना ना, नहीं जा सकता, आज तो खेलने को जी चाहता है, माफ करना, आज जाना संभव नहीं है। धान काटना ऐसा कोई कठिन काम नहीं है, तुम अकेले भी काट सकते हो, मुझे क्यों बुलाते हो? मैं आज जरा जी भर करके। अब देखो, मोर को जब बुलाने गए उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा मुझे तो खेलने का मन कर रहा है, आज तो मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूँ। धान काटना कौन सी बड़ी बात है, कौन सा टफ काम है, तुम अकेले जाओ और काट लो, मुझे क्यों बुलाते हो, मैं तो बहुत खेलूंगा आज। मुर्गे ने अकेले ही कटाई की, बीड़े बांधे और ढो ढोकर खलियान में जमा भी किए। उसका मन इसलिए दुखी था कि उसका दोस्त उसका हाथ नहीं बढ़ा। अब देखो, वो बेचारा अकेला जाके कटाई की, उनके बीड़े उसने बांध कर फिर ढो ढो के खलियान जाने यानी कि जहाँ पे अनाज रखते हैं वहां पे उसने उसको जमा किया। उसका मन इसीलिए दुखी था कि उसका दोस्त उसका हाथ नहीं बटा रहा था, यानी कि उसके साथ हाथ नहीं बटा रहा था, उसकी हेल्प नहीं कर रहा था, ठीक है। खलिहान में दान जमा करके वह फिर मोर के पास गया और बोला, मोर भैया, खलिहान में दान फैला रखा है, बारिश आ सकती है, जल्दी मड़ाई कर दी जाए, नहीं तो सब सड़कर बर्बाद हो जाएगा। अब देखो, फिर वो खलिहान में धान को इकट्ठा करके फिर से मोर के पास जाता है। मोर को कहता है कि भाई मैंने सारे धान जो है खलिहान में बिखरा रखे हैं, अगर बारिश आ गई तो ये सारे सड़ जाएंगे, चलो मड़ाई करके इनको सड़ने से बचाते। मड़ाई मीन्स यानी कि घास फूस की झोपड़ी बनाते हैं। मुर्गे की बात सुनकर मोर बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज अपने पंख साफ करूंगा। धान की मड़ाई ऐसा कोई कठिन काम तो नहीं है कि 2 जन लगे, तुम अकेले वह काम आराम से कर सकते हो, मुझे क्यों बुलाते हो? मुझे बस एक दिन और मौका दो, मैं आज अपने पंख साफ कर लेता हूँ, कल से जो कहोगे करूंगा। अब देखो, जब वो उसको फिर बुलाने गया, फिर उसकी बात सुनकर उसने कहा कि नहीं, मेरा तो मन नहीं है आज, मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो आज अपने पंखों को साफ करना है। वैसे भी ये कौन सा बड़ा काम है जो 2 जने जाके करे, तुम अकेले ही जाकर ये सब कर दो, मुझे तो भाई एक दिन का और टाइम दो, मैं नहीं जा सकता, इसके बाद तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, लेकिन आज मैं नहीं जा सकता। मुर्गा क्या करता, उसने अकेले मड़ाई करके पुआल अलग किया। मोर के पास आकर वह बोला, मड़ाई तो हो गई,
जल्दी उड़ाई करके धान निकाल लेना चाहिए, भूसा अलग से बिकेगा, धान खाने के लिए रख लिया जाएगा। तूफान का मौसम है, कल अगर तूफान उमड़ा तो सब मिट्टी हो जाएगा, दोनों लग गए तो उड़ाई का काम आसान। फिर उसके बाद वो वहां से मढ़ाई करके आया, फिर वो मुर्गे के पास जाता है। कहता है ने पहले तो वो वहां पे सारा अकेला वो मढ़ाई बनाता है, पुआल जो वो होता है उसको अलग कर किया उसने। उसके बाद उसने कहा कि भाई मोर को जाके कहा कि चलो सब काम मैंने कर दिया, अब हम उड़ाई का काम रह गया है, उड़ाई हम दोनों मिलकर करते हैं, भूसा अलग बिक जाएगा और धान हमारे खाने के काम आ जाएगा। अगर कल इस तरह तूफान आएगा तो सारा मिट्टी मिट्टी हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। मुर्गे की बात सुनकर मोर फिर बोला, भाई तुम ठीक कहती हो, आज तो मेरा जी किताब पढ़ने। वो कहता तुम ठीक कह रहे हो लेकिन मेरा मन तो किताब पढ़ने कर रहा है, मैं कैसे जाऊं। मुर्गे ने अकेले धान की सफाई की, धान के दाने अलग किए, कुट्टी यानी कि जो घास फूस होती है उसको अलग किया और सारा काम निपटाने में उसको काफी टाइम लग गया। ज्यादा धूप में काम कर करके उसका माथा भी गर्म हो गया, लेकिन वो हर एक काम एक यत्न से, एक मेहनत से करता था। कुट्टी का ऊंचा ढेर खड़ा हो गया, धान का ढेर भी उसके सामने लग गया। उसी वक्त मोर आहिस्ता आहिस्ता खलियान में पहुंचा और मुर्गे से बोला, मोर भाई, मोर भाई। अब उसके बाद उसने अकेले सारा चीज किया, उसने एक तरफ कुट्टी एक तरफ धान का ढेर लगा दिया। अब मोर धीरे धीरे उस खलियान में आया और उसने क्या बोला ये हम नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू बच्चों।